आइए आज के क्लास में हम लोग डिफाइन कर लेते हैं सब्जेक्ट्स को। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में 4 मेन सब्जेक्ट पढ़ने हैं और 2 इंटेंसिव सब्जेक्ट है, यानी कि मैंडेटरी नहीं है, इसको पढ़ना मैंडेटरी नहीं रहता है। पर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और नर्सिंग फाउंडेशन, तो चारों को हम अच्छे से आज डील कर लेते हैं कि कौन क्या है, किसमें क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। लोगों का सवाल होता है कि हमने नर्सिंग बायोलॉजी तो पढ़ना है, तो और आगे क्यों पढ़ना है, तो सोशियोलॉजी क्यों पढ़ना है, साइकोलॉजी क्यों पढ़ना है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्यों पढ़ना है, नर्सिंग फाउंडेशन क्यों पढ़ना है, ये आइए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जो है सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी आप लोग जानते हैं, छोटे से भाषा में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के स्टडी को, यानी कि समाज के बारे में जानने के लिए जिस चीज की हम लोग स्टडी करते हैं उसी चीज को सोशियोलॉजी बोलते हैं। और सोशियोलॉजी नर्सिंग में क्यों करते हैं, तो सोशियोलॉजी इज एसेंशियल फॉर नर्सिंग एज इट इज प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ सोशल फैक्टर्स लाइक कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट ऑफ पेशेंट हेल्थ एंड हेल्थ केयर एक्सेस। यानी कि सोशियोलॉजी नर्सिंग में इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोगों को ये जानने में मदद करता है, अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया तो वो कैसी सोश कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसके पास पैसा रुपया कैसा है, उसकी सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, कल्चर किस कल्चर में वो बिलीव रखता है, और क्या उस कम्युनिटी के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, अनहाइजीनिक कम्युनिटी रहेगी तो उसको हाइजीन बताना पड़ता है। तो इन सब के लिए सोशियोलॉजी जरूरी है कि समाज जाने, जो पेशेंट हमारे पास आया वो कैसी सोसाइटी में रह के आया है, क्या कल्चर है उसका, क्या बिलीव है, इसलिए सोशियोलॉजी पढ़ना नर्सिंग में बहुत ही जरूरी है। उसके बाद साइकोलॉजी, लोग बोलते हैं कि साइकोलॉजी क्यों पढ़ेंगे, बाद में तो जाके हमें पढ़ना ही है मेंटल हेल्थ। तो साइकोलॉजी, उसके माइंड को पहले थोड़ा सा जानेंगे तब ना बिहेवियर क्या है। तो स्टडी ऑफ माइंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी नर्सिंग में क्यों पढ़ते हैं, सीधा सा भाषा में हम लोग क्या जानते हैं कि स्टडी ऑफ माइंड, यानी कि माइंड के बारे में पढ़ना, दिमाग के बारे में अध्ययन करना ही साइकोलॉजी कहलाता है, मनोविज्ञान। और नर्सिंग में इसकी क्यों जरूरत है, साइकोलॉजी इज एसेंशियल इन नर्सिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग पेशेंट बिहेवियर, इमोशन एंड मेंटल हेल्थ स्टडी। यानी कि हम लोग क्यों इसको करते हैं, तो मेंटल हेल्थ को स्टडी करने के लिए कि पेशेंट हमारे पास जो आया उसका बिहेवियर क्या है, वो कैसा इमोशन वाला है। तुरंत कोई होता है आदमी की तुरंत इमोशनल हो जाता है, कोई रहता है एकदम हार्ड रहता है, तो उस तरह उसका बिहेवियर हम लोग जानते हैं, कोई पागल तो नहीं है, चिड़चिड़ा किस्म का इंसान तो नहीं है। तो बिहेवियर पहचानने के लिए, किसी इंसान के दिमाग को पढ़ने के लिए हम लोग साइकोलॉजी नर्सिंग में लाया गया, और साइकोलॉजी इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में, तो फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना है। और ये तो जरूरी है, ये तो नर्सिंग के लिए सबको पता है कि जरूरी है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। एनाटॉमी मतलब होता है स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि बॉडी के स्ट्रक्चर को, हम जो खड़ा है ह्यूमन बींग जो बन के हम आज यहाँ खड़ा है, इस चीज की स्ट्रक्चर को जानने के लिए हमें कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी, तो नर्सिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी, और एनाटॉमी के साथ साथ फिजियोलॉजी। यानी कि अब स्ट्रक्चर तो जान गए, उनका फंक्शन क्या है, उस चीजों का वर्क क्या है, यानी कि हमारे जो बॉडी ऑर्गन है, बॉडी पार्ट्स हैं, उनके वर्क को जानने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी, यानी कि फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट। फंक्शन जानने के लिए हम लोग फिजियोलॉजी का स्टडी करते हैं। और लास्ट में नर्सिंग फाउंडेशन, तो ये तो अपना नर्सेज का सब्जेक्ट है ही, इसके बिना तो नर्सिंग ही अधूरी है। Which is fundamental nursing subject that teach the basic principle, skill and knowledge needed for patient care। इसमें हम लोग क्या जानते हैं, वो स्किल को अचीव करते हैं, वैसे स्किल के बारे में एफओएन में पढ़ाया जाता है जो ये स्किल हमारे नर्सिंग वर्क के लिए हॉस्पिटल में काम आएंगी, जैसे कि आईवी लगाना, आईएम लगाना,
उसके बारे में, पेशेंट को केयर करने के लिए नीडेड जो चीज है, पेशेंट का बेड बाथ वगैरह करना, हाइजीनिक प्रोसेस, फर्स्ट एड प्रोसेस और बहुत सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग, इन सब को जानने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, एफओएन। यानी कि एफओएन बिल्कुल ही नर्सिंग का 0 लेवल से आपको हाई लेवल तक की ज्ञान देने के लिए एफओएन पढ़ाया जाता है। तो आशा करते होंगे जितना हम समझाए समझ में आया होगा। अगर ना आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आई एम ऑल्सो ए नर्सिंग स्टूडेंट, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम योर फ्रेंड। So thank you all of you.